भाजपा सरकार ने बिहार की महिलाओं को फिर से मूर्ख बना दिया। ये कहें कि 10,000 रुपए के बदले फिर से लॉलीपॉप पकड़ा दिया तो कोई संदेह नहीं होगा। बीजेपी के जिस तरीके से चाल चरित्र और चेहरे की बात करें, जब चुनाव होता है तो वो किस तरीके से लुभावने जाल आपको फेंकती है, तमाम वादे करती है, अकाउंट में पैसा भी फेंक देती है, चुनाव खत्म, सब खत्म, आपके अकाउंट में आने वाले पैसा भी बिल्कुल खत्म। सोचिए किस तरीके से बीजेपी लगातार अपने ही जाल में अब एक्सपोज होती जा रही है। जनता के बीच में जो भरोसा था अब वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गया है, खत्म हो गया है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की तमाम खबरें हम आपको बताएंगे जो देश का टीवी अखबार रीड विहीन पत्रकार आपको नहीं दिखाते। सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे तैसे सरकार एनडीए ने बना ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि जनता के विकास को लेके जो भाजपा सरकार ने वादे किए थे, क्या उसको पूरा किया? असल में महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपए आ रहे थे, अब उस पर भी ताला लगा दिया है। ये कहें कि यूपी तमाम राज्यों में जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद बिहार की जनता को भी भाजपा सरकार ने लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया है और बिहार में सबसे ज्यादा महंगाई, बिजली की बढ़ती कीमत जो है वो आम जनता की कमर तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश राम कांग्रेस के नेता है, उन्होंने ट्विटर एक्स पर ट्वीट किया है, बिहार में बिजली होगी महंगी, चुनाव से पहले फ्री बिजली के झूठे वादे करने वाले अब दौरंगी नीति अपनाने के सामने बेनकाब हो रहे हैं। एक तरफ जनता से सस्ते फ्री बिजली के सपने, दूसरी तरफ सत्ता में आने के लिए बिजली दर बढ़ाने की तैयारी है। साफ है कि भाजपा जेडीयू की राजनीति वादों की नहीं, धोखे की राजनीति है। बिहार की जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी। तो सोचिए, बिहार की जनता को फिर से ठग लिया गया है। बिहार की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा भाजपा सरकार ने किया है। बिहार की जनता को, खासकर बिहार की महिलाओं को फिर से लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया है केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने। सबका साथ सबका विकास, बीजेपी मंत्रिमंडल के बड़े पोर्टफोलियो अभी भी उच्च प्रभावी जातियों के पास। तो सोचिए, बीजेपी दलित पिछड़ों से वोट तो ले लेती है लेकिन उनके अधिकार और नेतृत्व की बात नहीं करती है। मामूली सा राशन और लंबा भाषण देकर जनता को गुमराह करने वाली भारतीय जनता पार्टी। भाजपा शासित राज्यों में मंत्रिमंडल अध्ययन करने से पता चला कि मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलितों और ओबीसी का प्रतिनिधित्व सांकेतिक है। जहां बीजेपी सत्ता में भागीदारी पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते हैं, तो अब बहुजन समाज के लोग, खासकर एसटी, एससी, ओबीसी झुंझुना बजाए धर्म का डंडा और झंडा लेकर लंबी लंबी कतारों में लगे, क्योंकि आपको फिर से बिहार हो, देश भर में किस तरीके से ठगा जा रहा है। अभी भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। और अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच के बाद अगर खुलासा हुआ तो उत्तराखंड नहीं बल्कि केंद्र सरकार गिर सकती है, क्योंकि इसमें सरकार खुद शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता योग्यता बयाना का सबसे बड़ा स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लगातार केंद्र सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है। बीजेपी जेडीयू सरकार ने चुनाव के दौरान बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है और पोर्टल भी बंद हो गया है। बीजेपी ने एक बार फिर से जनता को धोखा दिया, उन्हें ठगा है। नरेंद्र मोदी सिर्फ छलावे की राजनीति करते हैं। बिहार की जनता इस ठगी के लिए मोदी, नीतीश को कभी माफ नहीं करेगी। तो सोचिए, प्रचंड जीत दिलाने के बाद बिहार की जनता को फिर से लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है। मोदी जी की लगातार फजीहत हो रही है और अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में उत्तराखंड के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन, आप सड़कों पर ये जनसैलाब देखिए किस तरीके से लगातार लोगों का हुजूम है। तमाम बीजेपी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन मजाल है ये चार बाबाओं के मुंह से अभी तक कुछ निकला हो। क्या अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी? क्या अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या सत्ता के संरक्षण में, कुर्सी के लालच में इतने पागल हो गए हैं तमाम साधु संत कि वो न्याय के लिए सड़कों पर नहीं आ सकते हैं?
भाजपा के पदाधिकारी अब तक अपने ही सरकार के विरोध में लगातार त्याग पत्र दे रहे हैं, लेकिन इन चारों तथाकथित धर्म रक्षक के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। आखिर बताएगा क्यों नहीं बोल पा रहे ये तमाम लोग? छोटी छोटी बातों पे इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाता है, हिंदू खतरे में आ जाता है, हिंदू राष्ट्र खतरे में आ जाता है। उत्तराखंड देवभूमि के अंदर एक हिंदू बेटी इंसाफ के लिए सोचिए न्याय की गुहार लगा रही है। तमाम जन जो है अंकिता भंडारी के लिए सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन चारों तरफ चुप्पी है। बिहार पटना संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए चरणबद्ध आंदोलन का पहला चरण 31 राज्यों में 725 जिलों में एक साथ महामहिम राष्ट्रपति को 7 जनवरी को मतलब कि आज ज्ञापन देने का काम किया जाएगा। भारतीय मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बहुजन क्रांति यानी बामन मेश्राम जो हैं वो राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। और सोचिए छत्तीसगढ़ में मस्जिदों को अवैध बताकर बुलडोजर बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित होगी। करवदा जिले में चिल्बी में 5 जनवरी को प्रशासन ने एक मस्जिद को ढहा दिया। आदिवासी ग्रामीणों ने इसे अवैध बताकर गृह मंत्री से शिकायत की थी। आदिवासियों की शिकायत के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ था। यह मस्जिद 2019 के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय पारित पर प्रस्ताव के आधार पर बनाई गई थी, लेकिन एसडीएम के मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई की। अब आदिवासी ग्रामीणों का कहना है कि चिल्फी घाटी की खूबसूरती आदिवासी संस्कृति को देखते हुए यह आदिवासी समाज के आराध्य भगवान बिरसा मुंडा को भव्य प्रतिमा स्थापित की जाए। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है। देश की राजधानी में बुलडोजर चल रहा है। बिहार की जनता को बीजेपी ने और नीतीश सरकार ने फिर से लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया है। और सोचिए क्या क्या सपने दिखाए थे बीजेपी ने कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको राशन देंगे, हम आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाएंगे, अब आपको पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो मोदी जी ने महिलाओं के खाते से 10-10 हजार रुपए का चूना जो लगाया है वो सबसे बड़ा घाटा साबित करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है कि मोदी जी का बिहार में जो वादा था वो भी जुमले की तरह खोखला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और मोदी के वादों को आप लोग कैसे देखते हैं उस पर भी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।